गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिककार रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे happyhitaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये व्हाइट क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये ब्लैक क्रिस्टल जिसमें व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये पर्पल क्रिस्टल। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारे पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। आप क्रिस्टल्स के बेसिस पे या कलर्स के बेसिस पे चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही अवेलेबल हैं। तो चूज योर पाइल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये व्हाइट क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहा है। पहले टारो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके मैसेज कार्ड्स देखेंगे। स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1 का पर्सन उनसे इस वक्त क्या कहना चाह रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी टेंशन चल रही है उनके दिमाग में आपको अप्रोच करने से रिलेटेड। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उनमें या इस सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं है, उतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने आप पहले हुआ करते थे, लेकिन वो एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं। अगर आप दोनों में इस वक्त बातचीत बंद चल रही है तो वो अपनी तरफ से आपको मैसेज भेजना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि वो हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं इस चीज से बाहर निकल कर आने की। ये जो भी खराब सिचुएशन इस वक्त आप दोनों के बीच में चल रही है। 8 ऑफ कप्स, उन्हें ऐसा लग रहा है आप ये सिचुएशन छोड़कर पूरी तरीके से जा चुके हैं, आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बावजूद इसके वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो आप काफी अटैकिंग मोड में आ जाएंगी या आ जाएंगे, यानी कि पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, ऑफ कोर्स उस चीज का दुख कहीं ना कहीं आपको आज की डेट तक है, और ये बात उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है। उन्हें पता है कि उन्हीं के एक्शंस की वजह से वो आज आपको इस कगार पर लेकर आ गए हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का या ब्रेक लेने का, या फॉर द टाइम बीइंग अपनी पीठ इसकी तरफ करके बाकी चीजों की ओर फोकस करने का। उन्हें पता है कि अगर वो अपनी तरफ से कोई भी दलील डालेंगे तो आपके पास कई चीजें होंगी उन्हें बोलने के लिए पलटवार में। ये सारी कश्मकश इस वक्त इनके दिमाग में चल रही है। स्वॉर्ड्स बहुत हैवी मेंटल एनर्जी दर्शाते हैं। शायद ये इनके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है बहुत लोगों के साथ शेयर ना करते हों। ये इस तरीके के इंसान हो सकते हैं जो अपने मन में ही चीजें रखते हैं, बहुत ज्यादा सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, बट इनके दिमाग में डेफिनेटली इस बात की इस वक्त टेंशन है कि शायद अब आपको इनमें उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है। और एल स्पिरिट, ग्रुप 1 के पर्सन से क्या कहना चाह रहे हैं। पेशेंस, वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम लें उनसे, उन्हें थोड़ा सब्र से काम लें, उन्हें समय दें थोड़ा कि वो अपने डरों पर काबू पाके आपकी ओर आ सके। बट देन हियर्स द थिंग, ग्रुप नंबर 1, वो आपकी चॉइस है टोटली। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, यानी कि इनका नजरिया क्या है इस सिचुएशन को लेकर। जरूरी नहीं है कि वही चीजें आपके दिमाग में भी चल रही हों। ये चाह रहे हैं कि आप सब्र से काम लें, लेकिन शायद आपके मुताबिक आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत ज्यादा लंबे समय से चीजों का सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, और अब आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मैं और ज्यादा अपना समय इस चीज के ऊपर नहीं लगा सकता, नहीं बर्बाद कर सकता या कर सकती, और इसीलिए आपने डिसाइड किया हो इस चीज से ब्रेक लेने का। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट ब्रेक है, और आप में से कुछ लोगों के लिए आपने टेम्पररी पॉज मारने का डिसाइड किया है। और एल स्पिरिट, ग्रुप 1 का पर्सन से क्या कहना चाह रहा है। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, वो एक्शन लेने के बारे में बहुत एक्टिवली सोच रहे हैं। अगर ये हमें सीधा मिलता तो इसका ये मतलब होता कि वो आपकी ओर एक्शन नहीं लेने वाले हैं, लेकिन उल्टा निकल कर आने का यही मतलब है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपकी ओर एक्शन लेंगे, लेकिन
इतना जल्दी नहीं जितना शायद आप चाह रहे हो, और इसीलिए वो आपको बोल रहे कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बनाकर चलो तो मैं जरूर तुम्हारी ओर एक्शन लूंगा या लूंगी, क्योंकि मैं उस बारे में सोच रहा हूं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में डेफिनेटली इस इंसान ने आपको किसी तरीके का धोखा दिया था, बड़ा या छोटा। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। द चैरियट, दो मैसेजेस हैं यहाँ पर। पहला मैसेज ये कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो हरकत की थी, जिस वजह से आपको दुख पहुंचा था, उसी के चलते अब आप इस नतीजे पर आए हैं कि आप इस सिचुएशन में अपना और टाइम और एनर्जी जाया नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरा मैसेज जो यहाँ पर हमें मिल रहा है खासतौर पर चैरियट कार्ड के साथ, वो ये है कि ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेगा, लेकिन ये चीज वो आपसे छुपा कर रखे हुए हैं। जैसे कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पर किसी ने हमसे कोई चीज छुपा कर रखी होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं या आपके पास एक दूसरे के नंबर अभी भी हैं, जिस भी लेवल पर आप लोग अभी कनेक्टेड हो, इनके बिहेवियर में इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 1 जिससे आपको दूर दूर तक इस बात की भनक तक लग सके कि ये इंसान मेरी ओर एक्शन लेने का सोच रहा है। और ये इनकी स्ट्रैटेजी है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। इन्होंने ये बात आपसे छुपा कर रखी है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर मैसेजेस में उन्होंने आपको बता दिया है कि मेरे साथ थोड़ा पेशेंस बनाकर रखो, मैं आ ही रहा हूं तुम्हारे पास। लेकिन 3D लाइफ में जो आपको दिख रहा है उसमें ये इंसान शायद आपसे बहुत कटा कटा रहता है, और इसीलिए इस बात का आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि बिलो द सरफेस जो आपसे छुपा हुआ है वो सच ये है कि ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ये इंसान कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर हो सकते हैं। आई थिंक मैंने कैंसर ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। फिलहाल जरूरी नहीं है कि ये इनके जोडियाक साइंस हो, ये इनकी चार्ट में और भी कहीं मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, अब कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं इस इंसान के बारे में, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन मार्क, एग्जैक्टली। उन्हें इस बात का डाउट हो रहा है अब कि आप उन्हें दूसरा मौका देंगे या नहीं। हालांकि वो आपके साथ अभी भी एक 10 ऑफ कप्स जैसी लाइफ चाह रहे हैं। वो जब आपके बारे में सोचते हैं, स्टॉकिंग बहुत चल रही है यहाँ पर, सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग चल रही है। अब आप में से जिन लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये डायरेक्टली आपको स्टॉक नहीं कर सकते हैं, तो ये किसी के जरिए आपकी खबर निकलवा रहे हैं। अगर आप लोग का कोई कॉमन दोस्त हुआ करता था जो आज की डेट तक इनसे जुड़ा हुआ है, या मान लीजिए आप दोनों जब साथ में थे तो आपने अपने किसी फैमिली मेंबर से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती करा दी थी और वो लोग आज की डेट तक बातचीत करते रहते हैं, तो उनसे ये खबरें आपकी लेते रहते हैं। बट वो चीज यहाँ पर चल रही है। थोड़ा इनको अपने अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद को मेंटली सपोर्ट करना पड़ेगा आपकी ओर आने के लिए। बट मन इन्होंने अपना बना लिया। ये पाइसिस हो सकते हैं। अब मछलियों का क्या है कि कुछ मछलियां बहुत तेज चलती हैं, कुछ बहुत धीमे चलती हैं। यहाँ पर इनकी जो गति है वो भी ऐसे डिवाइड होती रहती है। कभी कभी इनका ऐसा मन करता है कि ये बिल्कुल कल ही आपको मैसेज कर दें, और कभी कभी ये अपनी स्पीड को थोड़ा काबू कर लेते हैं, थोड़ा रोक लेते हैं। ये आपके साथ जितनी खुशियां इमेजिन करते हैं उतनी आपको बताते नहीं है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत मैजिकल किस्म के इंसान हैं। ग्रुप नंबर 1 आपके साथ इन्होंने जितना कुछ तो ऑफ कोर्स खराब किया ही है, वरना आप आज इस कगार पर नहीं होते कि आपका इतना मन उचट जाए इनसे, इतना झेलने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर उम्मीद इस इंसान को बहुत है। ये स्टार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे टारो में स्टार कार्ड हमारा कार्ड ऑफ होप माना जाता है। तो उम्मीद इन्हें है कि अगर ये आपके पास वापस आए तो भला ही आप उन्हें जितनी खरी खोटी सुना लें, लेकिन आप उन्हें माफ कर देंगी। बट लाइक आई सेड, ये इनका पर्सपेक्टिव है। शायद आप माफ ना करें, शायद आपने बिल्कुल ठान लिया हो कि नहीं बस अभी हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकती या झेल सकता। ड्रैगन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि
इनको आपसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, ये आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। बस मुझे यही सब मैसेजेस देख के मुझे बस इसी चीज का दुख हो रहा है कि ये इंसान आपके बारे में इतना हाईली सोचता है, आपको इतना प्यार करता है, आपकी इतनी इज्जत करता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि फिर बहुत ही मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्यों इरिटेशन हो रहा होगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बाद भी ये इंसान आपकी ओर एक्शन नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर भी हमें स्लीप का कार्ड मिला है, लेकिन ये भी बीच की पोजीशन में ये गिरा है। तो कंप्लीटली ये इंसान अभी तैयार नहीं है अपनी नींद से जागकर आपकी ओर एक्शन लेने में। अभी थोड़ी ही आंखें खुली हैं उनकी, और इसीलिए यहाँ पर सब्र से काम लेने के लिए ये आपको बोल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि थोड़ा इनको और बेहतर आइडियाज की तलाश में है कि ये कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, कब आपको अप्रोच करना इनके लिए अच्छा रहेगा, किस जरिए से ये आपको अप्रोच करें। वही सारे कैलकुलेशंस में क्योंकि ये लगे हुए हैं, इसीलिए इनको वक्त लगेगा। ऑल्सो यहाँ पर एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये कि पहले ये इंसान अपनी तरफ से ये कंफर्म करेगा कि आप सिंगल हो या नहीं, उसके बाद ही आपको अप्रोच करेंगे। इसीलिए भी यहाँ पर इतना क्वेश्चन मार्क और स्टॉकिंग और चीजों को अच्छे से छानबीन करना, पता लगाने वाली एनर्जीज यहाँ पर चल रही हैं। ऑलराइट, अब इस इंसान की तरफ से थोड़े और मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। सो स्पिरिट ग्रुप नंबर 1 के पर्सन इस वक्त उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रुप नंबर 1 के पर्सन इस वक्त उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? That's 2 cards. What else, spirit? ग्रुप नंबर 1 के पर्सन इस वक्त उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? One more. Thank you. So, ever since I met you, nobody else is worth thinking about. जब से ये इंसान आपसे मिला है, वो ये आपसे कह रहे हैं कि आपके जैसा उन्हें उसके बाद से और कोई नहीं मिला है। शायद वो आपको छोड़कर इसी तलाश में गए हों कि उन्हें आपसे बेहतर कोई मिल जाए, बट बहुत जल्दी इन्हें अकल आ गई कि आपके जैसा कोई दूसरा स्पिरिट ने नहीं बनाया है। इट्स हैपनिंग कार्ड अगेन यहाँ पे ये बता रहा है कि इन्हें बहुत उम्मीद है कि आपसे माफी मिलकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। बट अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन यू। I should have listened to my heart instead of what I was being told. शायद ग्रुप नंबर 1 इस इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और उनका भी कुछ हाथ रहा हो इस चीज में, इनको थोड़ा भड़काने में और आपसे अलग करने में। अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि ये बाकी लोगों की बातों में क्यों आ गए, इन्होंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, बाकी लोगों की बातों में ये क्यों आ गए और उनके कहने पर उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। You challenge me like no other and sometimes that intimidates me. ये इंसान यहाँ पर ये कह रहे हैं आपसे ग्रुप नंबर 1 कि जैसे आप इन्हें चुनौती देते हैं, जितने मतलब बाकी लोगों के साथ इनकी आज तक जो भी रिलेशनशिप्स रही है बड़ी इजी रही हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जो इन्हें टक्कर के मिले, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत आसानी से इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी खुद की भी है, और इस चीज से कभी कभी इनको घबराहट होने लगती है कि अब जाकर इन्हें अपनी बराबरी का कोई मैच मिला है जो कि चुपचाप बैठकर बस इनकी सुनेगा नहीं। I want to return to you but I fear rejection. तो ये वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर चीजें बड़ी धीमी गति से ये आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। Please understand that I was in pain. I never meant to ruin things. All right. जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ग्रुप नंबर 1, वो आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि उनका कभी भी ये इरादा नहीं था कि आपको उतनी ज्यादा दुख तकलीफ पहुंचे जितना आपको पहुंच गई। वो इनका इरादा नहीं था। उस वक्त ये खुद भी किसी चीज से गुजर रहे थे, उस वक्त खुद भी इनकी मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उस वक्त इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इनकी जो एक वो डिसीजन है वो आगे जाकर आपके ऊपर कितना भारी पड़ेगा या आपको कितना दुख पहुंचेगा उससे, और उसी चीज की अब वो यहाँ पर आपसे माफी मांग रहे हैं।
ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है आपको। पहले आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके मैसेज कार्ड्स देखेंगे। सो स्पिरिट ग्रुप नंबर 2 का पर्सन इस वक्त उनसे क्या बात करना चाह रहा है, उन्हें क्या बताना चाह रहा है। 7 ऑफ कप्स, काफी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं वो आपके बारे में। जगते हुए भी उन्हें आपके बारे में ख्याल आते हैं, आपके बारे में वो काफी सोचते हैं, काफी इमेजिन करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस अपने दिमाग में बना बना कर सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उस तरीके की चीजें। लेकिन बहुत हेविली आप उनके दिमाग पर इस वक्त हैं ग्रुप नंबर 2। व्हाट एल्स स्पिरिट ग्रुप 2 के पर्सन उनके से क्या कहना चाह रहे हैं। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपके पास आना चाह रहे हैं कोई ऑफर देके। हालांकि पेज बहुत ही मैच्योर एनर्जी नहीं होती है, इसीलिए ये कोई आउटराइट शादी का ऑफर नहीं होगा, उतना स्ट्रॉन्ग कोई प्रपोजल नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक छोटी सी शुरुआत डेफिनेटली वो अपनी ओर से आपकी तरफ करने के बारे में सोच रहे हैं। एट ऑफ कप्स, उन्हें इस बात का डर है कि अब आपको उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है जितना एक समय पर आपको हुआ करता था। और इसीलिए उनके दिमाग में इतनी चीजें आपको लेकर चल रही हैं, जैसे हमने 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा है कि ये तो अब मुझ में उतनी इंटरेस्टेड है नहीं, तो अगर मैं इसके पास ऑफर लेके गया भी तो क्या ये एक्सेप्ट करेगी या ये रिजेक्ट कर देगी, इसका क्या रिएक्शन होगा, वही तमाम चीजें इनके दिमाग में नाचती रहती हैं। 7 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि उन्हें इस बात का भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, शायद एक से ज्यादा लोग आ गए हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, और उस चीज से भी ये थोड़ा सा थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, थोड़ी घबराहट हो रही है उस चीज को भी सोचकर कि आप इनसे मूव ऑन कर चुकी हैं या कर चुके हैं, और आपकी लाइफ में अब और भी लोग आ चुके हैं और ऑप्शंस आपके पास अब अवेलेबल हैं। और एल्स स्पिरिट ग्रुप 2 के पर्सन उनसे और क्या कहना चाह रहे हैं। द डेविल, दो चीजें। पहली तो ये कि ये इंसान इस वक्त काम कर रहा है अपने किसी एडिक्शन के ऊपर। जरूरी नहीं है कि ये एडिक्शन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हो, ये कोई इनकी टॉक्सिक या खराब आदत हो सकती है जिसने पास्ट में भी आप लोगों की रिलेशनशिप को अफेक्ट किया था। शायद ये आदत थी जबरदस्ती बाकी लोगों से फ्लर्ट करने की, जबकि आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे, उस तरीके की कोई टेंडेंसी, या फिर कमिटमेंट इश्यूज बहुत स्ट्रांग थे इस इंसान को, उतनी मेच्योरिटी इनमें नहीं थी कि ये किसी एक इंसान के साथ में सेटल हो सके। उन सारे इश्यूज को अब वो टैकल करना चाह रहे हैं, उन सब चीजों से वो डील कर रहे हैं, ये वो आपको बताना चाह रहे हैं। दूसरी चीज जो वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं वो ये है कि वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके और अपने बीच में अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट करता है, बहुत अट्रैक्टिव आप उन्हें लगते हैं फिजिकली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स द थिंग। उनसे अगर कंपेयर करें तो आप इस जर्नी में ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं ग्रुप नंबर 2। आप एक क्वीन हैं और वो अभी भी बस एक पेज हैं। पहली चीज तो आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है और ये इंसान आपसे उम्र में कम हो सकता है, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन हाँ, एक मेच्योरिटी लेवल का गैप जरूर आप दोनों में है। जितना मेच्योर और जितनी समझ आप में है उतनी इस इंसान में नहीं है, और ये चीज इन्हें भी मालूम है, और यहाँ पर इस रीडिंग पर आके वो ये चीज आपके सामने स्वीकार रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप में उनसे लाख गुना ज्यादा सूझबूझ और समझ है, इसीलिए वो खुद को आपके लायक समझ ही नहीं पा रहे हैं इस वक्त। शायद पास्ट में भी उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपके लायक नहीं है, लेकिन अभी तो जरूर डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे उनसे निकल चुके हैं। अभी उन्हें आपकी लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो आपके स्तर तक उतना ऊंचा
उठ पाएंगे। आप टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। वो भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं या कैंसर, पाइसिस भी हो सकते हैं। बट उनकी इच्छा यही है कि वो ऑफर जो आपको दें, वो ऑफर आप स्वीकार कर लें। यही चीज उनके दिमाग में चल रही है। ऑफकोर्स तमाम और चीजें भी चल रही हैं, बट एक ही उनकी इच्छा यहाँ पर ये है जो वो आपके सामने आपको बता रहे हैं कि एक उनकी विश है। और एल स्पिरिट ग्रुप 2 के पर्सन उनसे क्या बात करना चाह रहे हैं? 4 ऑफ कप्स। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको प्रपोज करेंगे भी, आपसे माफी मांगेंगे भी, तो आप रिजेक्ट कर देंगी या कर देंगे, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और केंद्रित है और इनके मुताबिक कुछ किन्हीं और लोगों में या किसी और इंसान की ओर आपका ध्यान इस वक्त केंद्रित है, ना कि उन पर। ये तो क्लियर हो गया है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि 2 चीजें, अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है और आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। यही चीज वो इस रीडिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि लिसन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे पास आया भी तो तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगी या नहीं करोगे, और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था वो तुम डिजर्व नहीं करती हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एक ऐसी एनर्जी होती है, ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है जो अपनी तरफ से सिर्फ देते हैं, बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत केयर। तो ऐसे इंसान के साथ कुछ खराब करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि क्लियरली आप वो चीज डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है। इसी चीज की रिग्रेट अब इस इंसान को हो रही है बहुत ज्यादा। ऑलराइट, अब थोड़े और मैसेजेस ले लेते हैं। तो और क्या बताना चाहेंगे ग्रुप 2 के पर्सन उन्हें? वो आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, शायद बहुत बार अपना फोन उठाते हैं, मैसेज लिखते हैं, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आप में से बहुत लोगों ने अक्सर मान लीजिए जब अपना व्हाट्सएप या मैसेंजर या इंस्टा डीएम्स खोले होंगे तो आपने अक्सर पाया होगा कि इनके नीचे टाइपिंग लिखकर आता है, लेकिन कभी मैसेज नहीं आता, क्योंकि ये भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। म्यूजिक से ये बहुत अटैच्ड हैं आपके साथ में। कोई ऐसे पुराने मेमोरीज या गाने आप लोगों के हैं जिन्हें सुन सुनकर इन्हें आपकी बहुत याद आती है। अभी तक ये समझ में इनकी नहीं आ पाया है कि कैसे ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान किसी दूसरी कंट्री में रहता है या फिर किसी दूसरे स्टेट में रहता है, बट फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत है। अभी वो अपने शेल में ही हैं, बिल्कुल कछुए की चाल से आपकी ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि अब वो अपनी नींद से जाग चुके हैं, इस बात का उन्हें एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो वो क्या खो देंगे। बहुत वार्म और बहुत ही लविंग एनर्जी है आपकी ग्रुप नंबर 2। आप लोग बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कभी किसी के पीठ पीछे आप उनकी बुराई नहीं करते हैं। लोग आपके साथ गलत करते हैं तभी भी आप उन्हें माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। मुझे वही एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इस इंसान के मुताबिक आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शायद इन्हें ये नहीं मालूम है कि आप गिले शिकवे कुछ हद तक मिटाकर फिर आप आगे बढ़े हैं। ये बात का इन्हें एहसास नहीं है। उम्मीद इन्हें अभी भी बहुत है कि चीजें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, और एक दूसरा मौका आप इन्हें देंगे। आप देते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैसेजेस इनकी तरफ से थोड़े और देख लेते हैं आपके लिए। सो स्पिरिट ग्रुप नंबर 2 के पर्सन उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रुप 2 के पर्सन उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं स्पिरिट? वन मोर प्लीज। The truth is I'm in love with you। तो ये इंसान आपको बताना चाह रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, भले ही उनके एक्शन से आपको इस बात का एहसास होता हो या ना हो पाता हो। I can't wait for the day we will start living our life together। यही चीज हमने उसमें आपके
चार्म्स में भी देखी थी कि ये इंसान बहुत उम्मीद रख रहा है अभी भी इस कनेक्शन से कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं। प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि आप इन्हें अभी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ये आप पर अभी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। अभी इन्होंने इस सिचुएशन पर गिव अप नहीं किया है, हार नहीं मानी है। अभी भी इनमें वो एक स्पार्क है कि वो चीजें ठीक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिटर्न टू यू बट आई फेयर रिजेक्शन। वही जो हमने अभी 4 ऑफ कप्स में देखा कि इस इंसान की ये तो इच्छा है कि वो आपके पास वापस आए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का डर भी है कि आप इन्हें दोबारा नहीं स्वीकारेंगे। आई एम यर्निंग फॉर आर यूनियन। ये बहुत बेसब्री से आपके साथ एक होना चाह रहे हैं, दोबारा आपके पास आना चाह रहे हैं, आपको छूना चाह रहे हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं। उन सब चीजों की बहुत ही जैसे कि कह सकते हैं कि तड़प रहा है ये इंसान इस वक्त आपके लिए। वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। अब ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर बोल सकते हैं कि ये रीडिंग रॉन्ग है, और रॉन्ग की स्पेलिंग भी RONG आप लोग लिखते हैं। मैं क्या ऐसे लोगों को बोलूं। एनीवे, देखो जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर रही है तो लो, नहीं कर रही है तो मत लो फिर। बट यहाँ पर ये मैसेज बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत बेसब्री से आपके पास आना चाह रहा है। आई एम रेडी टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू टू मीट यू इन पर्सन। अभी हमने देखा था इस वाले चार्म में कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस ये खत्म करना चाह रहे हैं। अगर ये कहीं और रह रहे हैं तो ये ट्रैवल करके आपकी ओर आना चाह रहे हैं। शायद इस वक्त जो सिचुएशंस हो रखी हैं उस वजह से वो इतना उनका आना जाना ना हो पा रहा हो, और उस चीज से और भी उनको टेंशन हो रही हो। बट डेफिनेटली इस चीज की ओर वो काम कर रहे हैं कि वो कैसे और कब इन पर्सन आपसे आकर मुलाकात करके चीजें सुधार सकते हैं। और राइट, ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल हार्ट चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहता है। पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके मैसेज कार्ड्स देखेंगे। सो स्पिरिट ग्रुप नंबर 3 का पर्सन उनसे इस वक्त क्या बात करना चाह रहा है, उन्हें क्या बताना चाह रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त आपका पर्सन सिंगल है, उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। ऑल्सो जब वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब आपको फर्क पड़ना ऑनेस्टली बंद हो गया है कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है। उनके मुताबिक जब वो आपकी फोटोज वगैरह देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर अगर किसी और से उन्हें आपके बारे में अपडेट्स मिल रही हैं, तो उन्हें दिख रहा है कि आप इस वक्त अपनी बेस्ट लाइफ जीने में व्यस्त हैं। आपका ध्यान इस वक्त अपने ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, आपके पैसों की स्थिति इंप्रूव करने की तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है। बेसिकली आपका फोकस अपने ऊपर है, सेल्फ लव के ऊपर है, और ये चीज वो इंसान को समझ में आ रही है। व्हाट एल्स स्पिरिट ग्रुप 3 के पर्सन उनसे क्या बताना चाह रहे हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स, तो ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। जितनी खुशियां वो पॉसिबली इमेजिन कर सकते हैं कि इस दुनिया में होती हैं, वो सारी खुशियां उन्हें ऐसा लगता है उन्हें आप ही के साथ मिलेंगी। ब्यूटिफुल। और एल्स स्पिरिट ग्रुप 3 के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। Too many cards. Seven of Pentacles. पेशेंस ग्रुप नंबर 3, पेशेंस। ये इंसान अभी आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन वो आपको ये बता रहा है कि आप थोड़ा सब्र से काम लें उनके साथ में इस सिचुएशन में। अब आई नो कि ये पेशेंस और सब्र वर्ड सुन के आप में से बहुत लोगों को इरिटेशन हुआ होगा। टोटली वैलिड, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक कोई खास एक्शन आपकी ओर नहीं ले रहा है, उसके ऊपर से अब दोबारा वो इस रीडिंग में आकर आपसे बोल रहा है कि थोड़ा और रुक जाओ मेरे लिए, तो आपका इरिटेट होना लाजमी है। और आप रुकना चाहते हैं या नहीं, अगेन वो आपकी मर्जी है। ग्रुप नंबर 3 बहरहाल ये आपको बोल रहे हैं कि आपसे हो सके तो आप थोड़ा और इनके लिए वेट करिए।
What else, Spirit? Wow, 6 of Wands. ये विक्ट्री का कार्ड होता है। तो ये इंसान आपको बोल रहा है कि अगर आपने थोड़ा और इनके लिए वेट कर लिया तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा। वो उस चीज की ओर काम करेंगे, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए जितनी मेहनत लगेगी, जितना टाइम, एनर्जी, अफेक्शन लगेगा, वो सब चीजें ये करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो गलतियां पास्ट में हुई थी वो ये ना दोहराएं। इसीलिए वो अपने कदम फूक फूक कर रखना चाह रहे हैं और इस बार वो चाह रहे हैं कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, ये लॉन्ग टर्म चीज में परिवर्तित हो। जो कुछ पहले नहीं हो पाया था, जो भी भूल चूक गलतियां पहले हुई थी, वो सब इस बार ना हो पाए। और एल स्पिरिट ग्रुप 3 के पर्सन उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कोल्ड वाइब्स इस इंसान को आपसे आ रही हैं और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड बहुत फिट बैठता है। आई थिंक आप लोगों ने अपनी एनर्जी इस इंसान से कंप्लीटली विड्रॉ कर ली है ग्रुप नंबर 3। ना तो आप लोग अपनी ओर से इस इंसान से बात कर रहे हैं, आप कोई इनको मैसेज नहीं भेज रहे हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो आई डोंट थिंक आप इनके पोस्ट वगैरह लाइक या कमेंट करें, कुछ भी नहीं। बेसिकली अपनी तरफ से आप बिल्कुल सन्नाटा मारकर बैठे हुए हैं और वही चीज इस इंसान को बहुत खल रही है। उन्हें लग रहा है कि बहुत कोल्ड वाइब सडनली उन्हें आपसे आने लगी हैं। और वहीं दूसरी ओर जब वो देख रहे हैं कि आपका फोकस अपने आप पर, अपने करियर के ऊपर है, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर है, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना, लुक्स को इम्प्रूव करना। बेसिकली इस वक्त यू गाइज आर ऑल अबाउट योर सेल्फ। आपका ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर केंद्रित है। और जैसे कि मैं अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि जब आपका फोकस अपने ऊपर होता है, सेल्फ लव के ऊपर होता है, तो वही चीज बहुत ज्यादा बाहर रेडिएट होती है। सब लोग उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। वही चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स, वो ये बता रहे हैं कि वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। ऑल्सो आप इससे बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपसे दूरी पर रहता है और आपकी ओर ट्रैवल कर कर आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपसे बातचीत करने के बारे में वो सोच रहे हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बट इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से पता लगता है कि इस कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा डर है उनके बारे में। ऐसा लग रहा है आप उन्हें ब्लू टिक्स पर ना छोड़ दो या वो मैसेज भेजें, आप खोलो ही नहीं, रिप्लाई ना करो, या फिर जितना अच्छा रिस्पॉन्स वो उम्मीद कर रहे हो, जितने अच्छे रिस्पॉन्स की वो आपकी ओर से ना मिले। ये तमाम चीजें भी इनके दिमाग में नाच रही हैं। ये इंसान एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ये इनके ज़ोडिएक साइंस हो, मून या राइजिंग या कुछ भी हो सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट ग्रुप 2 के पर्सन उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी शेल से बाहर निकलने के लिए ये इंसान अब तैयार है। पास्ट में ये आपकी ओर कोई खासा एक्शन नहीं ले रहे थे। शायद आप में से बहुत लोगों ने इस इंसान का नंबर डिलीट कर दिया है और ये चीज भी इनके दिमाग में चल रही है। अब इन्हें व्हाट्सएप पर आपकी डीपी वगैरह दिखना बंद हो गए हों, बट ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि फोन के जरिए कैसे ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। म्यूजिक एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आप लोगों के रिश्ते में। शायद आप दोनों जब साथ में थे तो एक दूसरे से खूब गाने वगैरह शेयर किया करते थे। अब वही सारी चीजें, वही सारे गाने सुन सुनकर ये अपनी यादें ताजा कर रहे हैं। एक आइडिया की तलाश में हैं, बस इनको चमक जाए कि कैसे ये आपको अप्रोच करे। जिस दिन चमक जाएगा उस दिन ये आपको अप्रोच कर लेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी डेस्टिनी में आप ही हैं, उनकी किस्मत में आप ही हैं। ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। अब ये इंसान रियलाइज कर रहा है कि ये सिर्फ एक आम दोस्ती नहीं थी, कुछ डीपर मीनिंग था इस रिश्ते का। एक सोल कनेक्शन के जैसा ये रिश्ता था। जो उन्होंने अपनी जबान पर ताला लगा रखा था उसे खोलने के लिए अब ये तैयार है, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन कार्ड से देखा था। बट मून यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डर। तो इस इंसान को डर बहुत ज्यादा है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। उम्मीद भी बहुत है, बहुत पॉजिटिव चीजें ये इमेजिन करते हैं, बट डर भी उतना ही है रिजेक्शन का। ये पाइसिस भी हो सकते हैं। मछली अगेन यहाँ पर मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, बट जैसे कि मछलियों के साथ होता है, कभी कभी तो बहुत तेज चलती हैं, अदरवाइज मोस्टली वो धीमे धीमे ही चलती हैं। तो वही इनकी गति भी स्विच करती रहती है। कभी कभी तो इनका मन करता है बहुत
तेज आपकी ओर एक्शन लेने का, बस फोन उठाया और मैसेज कर दिया। और कभी कभी ये खुद को शांत करके इनके डर इनके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर ये एक स्टेप बैक ले लेते हैं कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोच समझ कर, ऐसे नहीं वैसे, वो सारी चीजें, वो सारे आइडियाज ये इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके मैसेज कार्ड्स देख लेते हैं। सो स्पिरिट ग्रुप नंबर 3 के पर्सन, उनसे क्या बोलना चाह रहे हैं इस वक्त। ग्रुप 3 के पर्सन उनसे इस वक्त क्या बोलना चाह रहे हैं स्पिरिट। आई यूज्ड टू बिलीव वी वर इनकम्पैटिबल इन द पास्ट। तो शायद पास्ट में इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। ये भी इनका पास्ट का एक डर हो सकता था, जिसके चलते इन्होंने ऐसी कुछ हरकतें की, ऐसी कुछ बातें कही, जिससे चीजें बिगड़ गई आप दोनों के बीच में। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, जैसे कि हमने 5 ऑफ पेंटिकल से देखा कि ये फोन उठाते ही घबराने लगते हैं, इन्हें डर लगता है कि आप इन्हें दोबारा नहीं अपनाएंगे। प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। ये इंसान, इसीलिए यहाँ पर ये पेशेंस कार्ड आया है। ये चाह रहे हैं आप अभी इन पर गिव अप ना करें, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं किया, वो अभी भी इसकी ओर काम करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर काम करने का सोच रहे हैं। वी आर नॉट देयर जस्ट येट। ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं कि अभी ना तो आप कंप्लीटली तैयार हैं इस चीज के वापस एक साथ आने के लिए, ना वो कंप्लीटली तैयार है। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसी क्रेविंग हो सकती है, लेकिन स्पिरिट नोज बेस्ट। स्पिरिट को जब पता रहता है कि अभी रास्ते में थोड़े अड़ंगे आ सकते हैं, तो वो रास्ता आपके लिए थोड़ी देर तक रोक कर रख देते हैं। जब चीजें क्लियर आउट हो जाती हैं, तब आपके लिए वो बैरियर हटाया जाता है। वही एनर्जी यहाँ पर अभी नजर आ रही है। You challenge me like no other and sometimes that intimidates me. इस इंसान को आपकी टक्कर का कोई आज तक दूसरा मिल नहीं पाया है। शायद आपसे पहले जिन लड़कियों को या लड़कों को ये डेट करते थे, या आपके बाद जिनके साथ ये रहे हैं, उनके साथ चीजें बहुत ही स्मूथ गई हैं, हमेशा बस हाँ में हाँ मिलाना, वही भेड़ चाल में चलते रहना। लेकिन आपके साथ चीजें वैसी नहीं थी। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपके ग्रुप नंबर 3। आपको कोई चीज पसंद है तो है, नहीं है तो आप बिंदास बोलोगे कि नहीं पसंद है। वो चीज की क्योंकि इन्हें आदत नहीं है, इसीलिए उससे कभी कभी थोड़ी इनको घबराहट हो जाती है। फॉर्मुलेटिंग एन एस्केप प्लान टू लीव द कामिक पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, इसीलिए हमें 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिंगल है और ये कामिक पार्टनर यहाँ पे इनकी करियर या कोई डोमिनेटिंग फैमिली मेंबर या कोई ऐसा फ्रेंड जो इन्हें खराब एडवाइस दे रहा हो, उस तरीके की एनर्जीज हैं जिनसे ये हटकर आना, निकल कर आना चाह रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई कार्मिक है इनकी लाइफ में, और उस इंसान को छोड़कर ये आपकी ओर आना चाह रहे हैं। आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड उड़कर गिरा है, तो लेट्स सी व्हाट इज दैट। रोमांस। तो ये इंसान आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी रख रहा है ग्रुप नंबर 3। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।